तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज काफी दिन यानी महीनों के बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ। कुछ अनसर्टेन रीजंस थे जिनकी वजह से मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे ऑन कैमरा आना चाहिए। आई वाज नॉट गेटिंग अ थॉट दैट आई नीड टू शेयर विद यू, बट नाउ आई एम बैक विद इंथुसियास्टिक फुल एनर्जी एंड ऑप्टिमिस्टिक थॉट प्रोसेस। अभी एक थॉट मेरे माइंड में आया एंड आई थॉट कि वो थॉट मुझे आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। यू नो, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स आर नॉट गेटिंग मैरिड जस्ट बिकॉज they don't have a proper job, they are not well settled, and there are a lot of things that marriage requires a lot in the modern society. So I want to clarify this कि जब श्री राम की शादी एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं श्री राम का, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, तो श्री राम का जो वनवास हो जाता है वो अपना राजकाज सब कुछ छोड़ के सिर्फ साथ में लक्ष्मण जी को लेके वनवास में चले जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि एक स्वयंवर सजाया जाता है जिसमें गुरु वशिष्ठ को भी आमंत्रित किया जाता है। गुरु वशिष्ठ जी जब वहां पे जाते हैं तो अपने साथ में अपने 2 डिसिपल्स श्री राम श्री लक्ष्मण को भी ले जाते हैं। वहां पे ले जाने के बाद जब सब राजा, इवन के रावण भी वहां पे इंक्लूड था जो 3 लोग की शक्ति रखता है, तो शिव धनुष तोड़ना था, ऐसा कुछ कंपटीशन था वहां पे जो राजा जनक ने एक स्वयंवर रचाया हुआ था। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात सीखने को मिलती है। इन जनरल क्या होता है कि इतना बड़ा स्वयंवर सजाने के बाद जो वहां पे एक शर्त रखी जाती है कि शिव धनुष को उठा के जो तोड़ेगा, इस धनुष को जो तोड़ देगा, सीता का विवाह उनसे होगा, चाहे वो कोई भी राजा हो। तो सब राजा विराजा, देश विदेश के बहुत से बड़े बड़े राजा, सम्राट, धनुर्विद्या में निपुण लोग वहां पे आते हैं उस समय। तो जब सब वहां पे आ जाते हैं तो बहुत सब ट्राई करते हैं। जब रात में रावण की बारी है तो रावण भी हार जाता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वहां पे सब इंसल्ट होने लगती है सभी राजाओं की कि तुम किस टाइप के राजा हो, क्या क्षत्रिय हो तुमसे ये धनुष नहीं टूटता है, तुम समाज को क्या संदेश दोगे, समाज को कैसे संभालोगे। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि लक्ष्मण भड़क उठते हैं भैया कि भाई मेरे भैया श्री राम जी जो तीनों लोगों का, मुझे अगर इनकी आज्ञा हो तो मैं तीनों लोगों को गेंद की भांति पटक के फेंक दूं और तुम इस नॉर्मल से धनुष की बात करते हो। तो वहां पे सब अग्रेसिव नेचर में आ जाते हैं, क्योंकि श्री राम के होते हुए जिस महफिल में श्री राम बैठे हो वहां पे राजाओं का अपमान हो जाए ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब ऐसा हुआ तो श्री राम को गुरु वशिष्ठ जी ने आदेश दिया कि आप जाके प्रदर्शन दिखाओ, इस धनुष को तोड़ो। तो श्री राम जब आगे जाते हैं, प्रणाम करके उस धनुष को उठा के तोड़ देते हैं। उसके बाद उनकी शादी माता सीता से होती है। तो कहने का मतलब ये है, वो सीता माता को वहां से लेके निकल जाते हैं। तो द थिंग दैट आई वांटेड टू क्लैरिफाई इज दैट कि उस समय जब श्री राम की माता सीता से विवाह हुआ था, उस समय श्री राम के पास तो कुछ भी नहीं था। ना वो राजा थे, ना उनके पास कोई प्रॉपर्टी थी, ना उनका नाम, रुतबा, गवर्नमेंट जॉब, सोशल परसेप्शन, सोशल स्टेटस वगैरह, गाड़ी बंगला, ये सब तो कुछ भी नहीं था। इवन कि उनके पास तो अपना रथ भी नहीं था, जूते भी नहीं थे पाँव में पहनने के लिए। उस समय उनकी शादी माता सीता से हो जाती है। किस बेस पे? क्योंकि श्री राम के पास बेशक कुछ नहीं था, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। उनके पास संयम था, कॉन्फिडेंस था, इथिक्स थे उनके लाइफ में कुछ, और उनके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड था, एक चेहरे पे ग्लो था, एक उनमें सक्सेस का ग्लो था, जीत की एक लहर थी, और सम्मान, बड़ों के प्रति छोटों के प्रति सम्मान। एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग थे। श्री राम वाज अ कंप्लीट ह्यूमन बीइंग। इस धरती पे कोई भी कंप्लीट ह्यूमन बीइंग नहीं है एक्सेप्ट श्री रामा, और ना ही ऐसा कभी होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, द थिंग दैट आई वांटेड टू क्लैरिफाई इज दैट कि जब श्री राम का विवाह माता सीता से हुआ था उस समय तो उनके पास कुछ भी नहीं था। सब बाद में उन्होंने रावण को जीता, मित्र बनाए, विभीषण, अपना सुग्रीव, हनुमान, जिसे तो सब बाद में मिले थे, बाद में उन्होंने सेना बनाई, सब सिनेरियो बाद में आता है। लेकिन उस समय तो उनके पास कुछ भी नहीं था। इतना सब ना होने के बावजूद भी उनका विवाह माता सीता से करा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग थे। तो हमें सोसाइटी को यहाँ पे सीखने वाली चीज़ ये है कि जरूरी नहीं है कि आपकी बेटी के लिए सिर्फ गवर्नमेंट जॉब, वेल सेटल्ड, अच्छे स्टेटस वाला लड़का ही काफ़ी है। नहीं, अगर वो सामर्थ्य रखता है अकेला खड़े होने का, जैसे श्री राम के पास था, तो वो इनफ है।